अगर आप इंडियन मार्केट में कोई भी सीएनजी वाली गाड़ी अगर देखने जाते हैं तो यहाँ पे आपके खास करके देखने को मिलती है मारुति गाड़ी या फिर आपको देखने मिलती है हुंडई की, क्योंकि ये दोनों कंपनियों की गाड़ी इस तरह की होती है। एक तो रिलायबिलिटी इनमें काफी अच्छी होती है, दूसरा इनमें कुछ फीचर्स होते हैं कि मतलब जो और कंपनियों के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाते हैं। और खास करके बात करें अगर मारुति की गाड़ी, तो यहाँ पे कोई भी बायर इसको सबसे पहले इसलिए प्रेफरेंस देता है कि एक तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, काफी तगड़ी है, जो कि हुंडई की भी है। और इस गाड़ी में आपको इंजन भी आपको नहीं देखना पड़ता है, मतलब लंबे समय तक अगर आप गाड़ी को रखना चाहते हैं तो मारुति की गाड़ी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इंजन के रिलेटेड इतना रिफाइन होती है। एक तो इसको चलाने में भी इतना मजा आता है और भी कई सारी चीजें हैं। और एक और चीज कि इसकी रीसेल वैल्यू भी इतनी अच्छी है कि अगर आप 2 4 5 साल रखने के बाद में अगर इसको सेल करने की सोचते हैं तो काफी अच्छे दाम में ये बिक जाती है। अब इन सारी चीजों से चलते हुए एक और चीज है जो हमारे मार्केट में अब नई उभरती आ रही है और इन सारी चीजों को टक्कर दे रही है, क्योंकि अभी तक जो भी अगर देखा जाए कि हमारे इंडियन मार्केट में सीएनजी का बेताज बादशाह एक तो मारुति था, उसके बाद में नंबर आता था हुंडई का। पर अब कहीं ना कहीं इस नंबर के होड़ में टाटा भी बहुत सी आगे बढ़ती जा रही है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि जो टाटा मोटर्स ने निकाली हैं और अभी भी मारुति में या फिर आपको किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात इसमें देखते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई भी आप गाड़ी उठा लो, अगर सीएनजी वाली है वो, अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो गाड़ी सबसे पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और फिर थोड़ी देर चलने के बाद में अपने आप वो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी। पर यहाँ पे हम बात करें टाटा की किसी भी गाड़ी में जिसमें ICNG सिस्टम मिलता है, वो डायरेक्टली सीएनजी पे ऑन हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भी है तो भी वहां पे वो गाड़ी इजीली सिर्फ सीएनजी पे स्टार्ट हो सकती है और इजीली चल सकती है। और कई बार आपने इसमें ये भी देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है और साथ ही साथ चलती गाड़ी में अगर इसे सीएनजी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर सीएनजी से इसे पेट्रोल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो और गाड़ियों के मुकाबले टाटा की कोई भी गाड़ी एकदम स्मूथली शिफ्ट हो जाती है। यानी एक टाइम को चलते हुए पता भी नहीं चलता है कि अभी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही थी तुरंत सीएनजी पे आ गई, या फिर सीएनजी पे चलते चलते अचानक वो पेट्रोल पे आ गई। तो ये चीजें छोटी छोटी होती है पर बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं, जिस हिसाब से मार्केट का भी एक नया सा ट्रेंड बनता जा रहा है कि अब टाटा की गाड़ियां बहुत ज्यादा सक्सेस होती जा रही हैं। हम एक और चीज देखते हैं कि आप किसी भी कंपनी की गाड़ी ले लो, अगर आप सीएनजी में कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको वो मिलेगी हमेशा से मैनुअल में। तो यहाँ पे उन लोगों की क्या गलती है कि जो AMT ट्रांसमिशन चलाना चाहते हैं और साथ ही साथ सीएनजी को भी चलाना चाहते हैं। अब इन सब चक्कर में कोई भी इंसान जब AMT गाड़ी लेता था तब या तो वो पेट्रोल डीजल पे चलाता रहता था, अगर उसकी गाड़ी पेट्रोल है तो कुछ समय के बाद में वो सीएनजी पे शिफ्ट कर देता था। पर यहाँ पे जो मेन तकलीफ आती थी कि जो सीएनजी और AMT का जो ट्यूनिंग है वो ठीक नहीं बैठ पाता था। अब कई केस में तो ऐसा होता था कि वो ठीक बैठ जाता था, पर कई केस में ऐसा भी होता था कि वो अगर ठीक नहीं बैठ पाता है तो कहीं ना कहीं चलाने में और ओवरऑल राइड क्वालिटी पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी। इन सारी चीजों को देखते हुए टाटा ने भी इस चीज को समझा और अपनी AMT वाली सीएनजी को लॉन्च किया और बहुत ही जल्दी आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगी गाड़ी कि AMT चल रही है और साथ ही साथ ये सीएनजी में भी चल रही है। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि जो अच्छी ड्राइव क्वालिटी की यानी अच्छी ड्राइवेबिलिटी की, वो भी यहाँ पे सॉल्व होती दिखती है। और जो एक तकलीफ हमें देखने मिलती थी कि अगर आपकी गाड़ी में जैसे सीएनजी करवा ली है या फिर आपने किसी भी कंपनी की सीएनजी वाली गाड़ी ली है तो ऐसे में आपके साथ क्या होता है कि पूरा के पूरा बूट स्पेस एकदम से भर जाता है। और अगर बूट स्पेस पूरा भर गया तो फिर आप वहां पे कुछ सामान नहीं रख सकते हैं। अगर आप छोटी मोटी ट्रिप पे जा रहे हैं और 4 5 बंदे आप अपनी गाड़ी में बैठ रखे तो यहाँ पे आप भूल ही जाइए कि अपनी गाड़ी में कोई भी आप सामान रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको पूरी तरह से बूट स्पेस का कोई एक्सेस नहीं मिलता था। और अब यहाँ पे टाटा ने भी ये चीज को समझ के एक अच्छी चीज मार्केट में लॉन्च करी कि एक साथ में 60 या 70 लीटर का पूरा सिलेंडर ना देते हुए उसी सिलेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब उस सिलेंडर को तो नहीं काट दिया पर वैसे ही मतलब छोटे छोटे 2 सिलेंडर आपकी गाड़ी में रख दिए 30-30 किलो के, जो कि टोटल कैपेसिटी में तो हो जाते हैं 60 लीटर और पूरे नीचे की तरफ फ्लोर पे बिछ जाते हैं। और ये होने के बाद में आपकी गाड़ी में अच्छी खासी बूट स्पेस बच जाती है, खास करके सीएनजी के मुकाबले। ये बात अलग है कि पेट्रोल डीजल की कोई भी गाड़ी ले लो तो उसमें बूट स्पेस सीएनजी से ज्यादा ही मिलती है, पर यहाँ पे वो चीज सबसे ज्यादा बेनिफिट करती है कि आपको बिल्कुल जहां बूट स्पेस नहीं मिल रही थी वहां पे इतनी तो बूट स्पेस मिल रही है जहां सब कुछ तो उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। और यहाँ पे एक दिक्कत और आती थी, आज से कुछ समय पहले अगर आप जाते हैं, मतलब 2 3 साल पहले अगर आप जाते हैं तो अगर सीएनजी गाड़ी आपको लेनी है तो आपको लिमिटेड वेरिएंट्स में मिलती थी। अगर मान लीजिए किसी एक गाड़ी में डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, बॉटम टू टॉप डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, अगर आपको वहां पे सीएनजी वाली गाड़ी लेनी है तो आपको एकदम बेसिक सा मॉडल मिलता था या फिर उससे शायद एक स्टेप ऊपर मॉडल मिलता था। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सरदर्दी हो जाती थी कि जो चाहते थे फीचर लोडेड गाड़ी, और खास करके वो लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हम सीएनजी ले लें तो हमें
बाहर से कुछ काम ना कराना पड़े। अब देखिए हमारे आसपास ऐसे दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक तो अपनी गाड़ी को लेते ही पूरा खुलवा देते हैं, जिनको डर नहीं लगता है कि आगे जाके वारंटी अवॉइड होगी या फिर नहीं होगी, और दूसरे उस तरह के लोग होते हैं कि जो हमेशा से सोच के बैठते हैं कि भाई मैं एक बार गाड़ी ले लूं और मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए, मेरे को सारे फीचर्स अपनी गाड़ी में चाहिए और वो सारे फीचर्स कंपनी के द्वारा दिए गए हों। और जैसे कि कंपनी आपको कोई भी फीचर देगी तो बहुत सोच समझ के देती है, आपको बाहर से कराने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसे में आपकी गाड़ी की वारंटी भी बिल्कुल अवॉइड नहीं होती है। और टाटा ने अपने हर तरह के मॉडल्स में, मतलब जितने हो सकता था उतने हायर रेंज के मॉडल में भी आपको सीएनजी प्रोवाइड करी। अब इस चीज से क्या हुआ कि जो भी और कंपनियां थी वो भी चलो इससे इंस्पायर होके अपने भी हायर मॉडल में सीएनजी देने लगी, वरना इससे पहले अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल पे, यानी या तो आपको एकदम लास्ट मॉडल पे देखने मिलती थी सीएनजी या फिर उससे एक स्टेप ऊपर। तो जैसे टाटा अपना इनोवेशंस बढ़ाते गया और बढ़ाते बढ़ाते टाटा उस जगह पे आ गया कि अब बहुत ही जल्दी इस तरह की एक गाड़ी लॉन्च होने वाली है हमारे इंडियन मार्केट में, कि जो पहली बार आपको देखने मिलेगी टर्बोचार्ज इंजन के साथ में, पेट्रोल टर्बोचार्ज के साथ में, और उसमें सीएनजी भी आपको देखने मिलेगा। अब वो गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन, जो कि कुछ ही समय में रिवील होने वाली है। और हाल ही ये मोटर एक्सपो में भी देखी गई थी कि पहली ये इंडिया की कार ऐसी होने वाली है कि जो टर्बो पेट्रोल इंजन पे आएगी और उसमें आपको सीएनजी भी मिलेगी। यानी अगेन ये एक फिर से नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब ये चीज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है कि जो लोग ये सोचते थे कि हमेशा से सीएनजी बहुत ही अंडर पावर गाड़ी होती है। देखिए सीएनजी बिल्कुल अंडर पावर गाड़ी नहीं होती है, सिर्फ ये बात होती है उस इंजन को किस तरह से डिजाइन किया गया है। अब इतने सारे पहले इंजन आते थे तो लोग पावर के लिए हमेशा भागते थे डीजल के पास में, कि डीजल गाड़ी लेंगे तो बेहतरीन किस्म की पावर मिलेगी। और फिर वो दौर एक फिर से थमा और लोग आके खड़े हो गए पेट्रोल गाड़ियों पे, क्योंकि पेट्रोल में भी टर्बोचार्ज इंजन आने लगे थे उस समय तक। यानी जो टर्बोचार्जर है वो आपकी गाड़ी के इंजन में पावर की एनहेंसमेंट करता है और आपकी राइड क्वालिटी पे बहुत ही ज्यादा इसकी फर्क पड़ता है, खास करके जो लोग बहुत ही राइड को लव करते हैं। तो यहाँ पे अगेन टाटा आपको फिर से वो फीचर देने वाला है कि अगर आपको सीएनजी गाड़ी में बहुत ही कम पावर महसूस होती थी तो अब आपको पावर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी कंपनी की गाड़ी लेने के पीछे हर इंसान का एक अलग अलग मकसद होता है। कोई सोचता है हम अपनी गाड़ी को लंबा रखेंगे, या फिर कोई सोचता है हम अपनी गाड़ी को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से बनाती है। पर अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो मार्केट पहले केवल मारुति के पास हुआ करता था या फिर हुंडई के पास हुआ करता था, कहीं ना कहीं टाटा भी उस होड़ में बहुत ही आगे आती हुई नजर आ रही है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना।